मैं एक वकील खालिद शेख के बारे में सोच रहा हूं, जिन्होंने बशीर अहमद बाबा का केस लड़ा। इस वकील के लिए 11 साल तक सुनवाई का सफर तय करना कितना मुश्किल रहा होगा, खासकर एक ऐसे आरोपी के बारे में जिस पर गुजरात एटीएस ने राज्य में आतंक का नेटवर्क बिछाने का आरोप लगाया हो। खालिद शेख जैसे वकील ही वकालत की गरिमा ऊंची कर जाते हैं। अब बात बशीर अहमद बाबा की। यह शख्स श्रीनगर से गुजरात एक वर्कशॉप के लिए गया था। 13 मार्च 2010 को गुजरात पुलिस की एटीएस बाबा को गिरफ्तार कर लेती है कि यह बंदा हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन के संपर्क में है। ईमेल से संपर्क में रहने की बात कही गई। इस तरह बशीर अहमद बाबा को 11 साल जेल में रखा जाता है। 11 साल। 19 जून को सेशन जज ने यह कहते हुए बरी कर दिया, रिहा कर दिया कि गुजरात पुलिस ने कोई सबूत नहीं दिया कि बाबा यहां आतंक का नेटवर्क कायम करना चाहता था। अब मैं बाबा के बारे में नहीं सोच रहा हूं, एटीएस के उन अफसरों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने बाबा को फर्जी आरोप में उठाकर 11 साल के लिए जेल में बंद कर दिया 2010 में। मैं उन अफसरों के बारे में बुरा नहीं सोच रहा। चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के इन अफसरों को सम्मानित करें और बाबा जैसे बेकसूर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने वाले इन पुलिस अफसरों को 26 जनवरी की परेड में शामिल करें। बाकी आप नजीर की रिपोर्ट देखा करें। बशीर अहमद बाबा अपनी 11 साल पुरानी तस्वीर को देखते हुए ऐसे ही दिखते थे जब उन्हें आतंक के आरोप में गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया था। तब बशीर 32 साल के थे, कंप्यूटर के माहिर थे और गुजरात में कैंसर के बाद की देखभाल का कोर्स करने गए थे। लेकिन वहां उन्हें यूएपीए के कड़े कानून के तहत पकड़ लिया गया और अपनी मासूमियत साबित करने में उन्हें 11 साल का वक्त लग गया। 12 साल पहले ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा 12 साल पहले का फोटोग्राफ है। ये मैं 12 साल पहले था। तो जब मैं अरेस्ट हुआ अहमदाबाद में, तो उसके बाद में मुझे जेल में शिफ्ट किया गया। इन 12 सालों में घर के अंदर कितने उतार चढ़ाव आ गए इसके बारे में मुझे ख़ास इल्मियत नहीं है, मगर फिर भी ख़त व किताबत के ज़रिए से घर वालों का जो भी प्रॉब्लम होती थी, घर वालों के जो भी मसाइल होते थे, वो मुझे जानकारी देते थे ख़त व किताबत के ज़रिए से। इन 12 सालों में मेरे वालिद साहब भी डिप्रेशन में आ गए थे। मेरे वाले साहब भी उनको फिर कैंसर हुआ, वो फोत हो चुके थे। आपके वाले साहब जो फोत हुए, क्या आपको मतलब आपको जो डिप्रेशन में हो गए उनको फिर से हो गया जी, आप उनके फिनल में भी नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त मेरी ट्रायल चल रही थी। और जब इन्होंने मेरे घर वालों ने शायद वकील साहब को कहा था कि यहाँ की जो डेथ सर्टिफिकेट है, तो बहरहाल वो टाइम वहाँ से फिर आना यहाँ जाना, फिर कोर्ट का परमिशन, इसमें जो टाइम लगता है। और हमारी जुडिशरी भी थोड़ी स्लो चल रही है। और फिर इन्होंने भी, वकील साहब ने भी मुझे बहुत लेट कहा। लगभग 2 महीने के बाद मुझे वकील साहब ने कहा कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, आपको आज भी सुनना है और कल भी सुनना है। इस तरह बेहतर है कि अगर आप आज सुने, उनके लिए थोड़ा मग़फ़िरत की दुआ करें। बहरहाल वो एक ऐसा लम्हा था कि शायद मैं ज़िंदगी भर में वो भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि एक घर के एक बड़े सदस्य की हैसियत से, घर के एक बड़े लड़के की हैसियत से मेरा अपने फादर के जनाजे में, अपने फादर के आखिरी लम्हात में मेरा एब्सेंट होना, वो बहुत ही दुखदायक। बशीर अहमद बाबा का ताल्लुक श्रीनगर के रहनावारी इलाके से है। इसी बस्ती से हमने 2 साल पहले भी ऐसी एक रिपोर्ट की थी अली मोहम्मद भट्ट के बारे में, जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जेलों में गुजारी है। 1996 में उससे दिल्ली में हुए लाजपत नगर बम ब्लास्टों के आरोप में दिल्ली पुलिस ने काठमांडू से गिरफ्तार किया। 2019 में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अली मोहम्मद भट्ट बेगुनाह हैं। जो भी इल्ज़ाम उन पर लगाए थे उनको साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन तब तक 23 साल बीत चुके थे और अली मोहम्मद जेल में रहे। यहाँ कितने अली मोहम्मद हैं, बशीर अहमद है, किसी ने गिनती नहीं की। लेकिन शायद ये इसीलिए हो रहा है कि मुल्क की कई रियासतों में पुलिस को ये मालूम है कि उनसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने बेगुनाह को क्यों जेल में रखा।
उन पे फर्जी केस क्यों बनाए? उनकी जिंदगी के 10 साल से लेकर 23 साल कौन लौटा देगा? मार्च 2010 में बशीर को आनंद में गिरफ्तार करके इल्जाम लगाया गया कि वो एक आतंकी मॉड्यूल बना रहे थे और ऐसे मुस्लिम नौजवानों को साथ मिला रहे थे जो गुजरात में 2002 में हुए दंगों से नाराज थे। उन पर पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर के साथ फोन और ईमेल पर संपर्क बनाने का इल्जाम लगाया गया। 19 जून को आनंद जिला अदालत के अतिरिक्त सेशंस जज ने सबूतों के अभाव में बशीर अहमद बाबा को बरी कर दिया। लेकिन इन 11 सालों ने बशीर की जिंदगी बिल्कुल बदल कर रख दी है। सबसे बड़ा गम यह है कि वो अपने पिता से तब नहीं मिल पाए जब वो कैंसर से जूझ रहे थे और ना ही उनके जनाजे में शरीक हो पाए। इनके पिता और चाचा इस दौरान गुजर गए। हम जेल मिलने भी एक बार ही जा पाए क्योंकि दूसरी बार गुजरात जाने के पैसे नहीं थे। किसी को ना सामने आए ये हालात। ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप पूछिए मत कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही है इसके बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा तो यही था, कमाने वाला भी यही था और मेरा तो कोई रोल नहीं था घर में, क्योंकि मैं एज अ सेल्समैन की तनख्वाह क्या होती है 600-700 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, सारा डिपेंड इसी पे था। जब ये अरेस्ट हो गया फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। बशीर अहमद सोफी कश्मीर में एक ऐसी लंबी फहरिस्त का हिस्सा है जहां बेगुनाह लोगों को फर्जी केसों में फंसाकर कई साल तक जेलों में रखा जाता है। क्योंकि इंसाफ के पहिए काफ़ी सुस्ती से चलते हैं, बशीर को 11 साल लगे अपनी बेगुनाही साबित करने में। जज ने बिलाखिर ये कहा कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। जो इल्ज़ाम बशीर पर 11 साल पहले लगे थे उनको साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।